युद्ध अभ्यास 2023 ये टॉपिक लेकर के मैं आज आया हूँ। भारत ने 2023 में जिन देशों के साथ जो युद्ध अभ्यास किए हैं वो सभी मैं इसमें देखने वाला हूँ। इस क्लास में कुल मैं 25-26 युद्ध अभ्यास आपके सामने लेकर के आया हूँ और इन सभी युद्ध अभ्यासों को देखने से पहले मैं इस सारणी को आपके सामने अच्छे से समझा देता हूँ कि जैसे ये सारणी के रूप में बना हुआ है कि इसमें एक साइड में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है युद्ध अभ्यास का नाम, उसके आगे लिखा हुआ है उससे संबंधित देशों के बारे में और उससे आगे अभ्यास का प्रकार और एंड में लिखा हुआ है उसकी विशेषता के बारे में। तो सबसे पहले देखता हूँ मैं कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास को कि ये कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास जो है यह एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है और यह वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। और जो 2023 में जो ये अभ्यास किया गया है ये इंग्लैंड के वेडिंगटन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया गया है और भारत की तरफ से इसमें मिराज 2000 लड़ाकू विमान ने, C-17 ग्लोडमास्टर 3 ने एवं IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर विमान ने इसमें भाग लिया है भारत की तरफ से। और ये 6 से 24 मार्च के बीच इंग्लैंड में आयोजित किया गया है कोबरा वॉरियर और यह एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। आगे देखते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र को। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर की सेनाओं के मध्य किया जाता है बोल्ड कुरुक्षेत्र और यह एक सैन्य अभ्यास है। और 2023 के बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का जो आयोजन है जोधपुर के मिलिट्री स्टेशन पर किया गया है और इसका यह 13वां संस्करण है तथा यह पहली बार जो किया गया था 2005 में किया गया था और इसका आयोजन 6 से 13 मार्च के बीच किया गया है। आगे ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास, यह एक भारतीय नौसेना का युद्ध अभ्यास है, ठीक है। और यह इसका जो आयोजन है हिंद महासागर के क्षेत्र में आयोजित किया गया है और भारतीय नौसेना का यह सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। भारतीय नौसेना का जो सबसे बड़ा अभ्यास है वो ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास है और इस अभ्यास में सी विजिल और एम्फेक्स शामिल थे। मतलब इस अभ्यास में समग्र अभ्यास में सी विजिल और एम्फेक्स शामिल थे। अगला अभ्यास है डेजर्ट फ्लैग, यह भी एक बहुपक्षीय अभ्यास है कि बहुपक्षीय का मतलब होता है जिसमें दो से अधिक देश भाग लेते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 या कितने भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। और यह भी एक वायुसेना का युद्ध अभ्यास है डेजर्ट फ्लैग और इसका जो आयोजन किया गया है यह संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है इसका आयोजन और यह 8वां संस्करण था इसका। और इसमें वायुसेना की तरफ से तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, भारत का हल्का लड़ाकू विमान है जो तेजस ने, C-17 ग्लोडमास्टर 3 ने इस अभ्यास में भाग लिया है भारत की तरफ से। आगे अभ्यास है कटलेस एक्सप्रेस, ये कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास भी एक बहुपक्षीय अभ्यास है और यह एक समुद्री अभ्यास है, ठीक है। जो कटलेस अभ्यास है ये एक समुद्री अभ्यास है और इसमें बहुपक्षीय मतलब 2 से अधिक देश भाग लेते हैं और यह मतलब इसका जो अन्य नाम है वह है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास यानी IMX और यह खाड़ी देशों में आयोजित किया गया है 2023 में। कटलेस जो है खाड़ी देशों में आयोजित किया गया है। इसमें भारत की तरफ से INS त्रिकंद ने, नौसेना की तरफ से INS त्रिकंद ने इसमें भाग लिया है। आगे युद्ध अभ्यास है फ्रिंजेक्स, यह भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। जो फ्रिंजेक्स युद्ध अभ्यास है भारत और फ्रांस की सेना का युद्ध अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है इसका आयोजन 2023 में और यह इसका पहला संस्करण है, ठीक है। फ्रिंजेक्स जो भारत और फ्रांस के मध्य यह केरल में किया गया है और इसका यह पहला अभ्यास है, पहला संस्करण है 7 मार्च से 8 मार्च के बीच। आगे है अभ्यास डस्टलिक अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य किया जाता है और यह एक सैन्य अभ्यास है और इसका चौथा संस्करण जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया है अभी 2023 में और इसका आयोजन फरवरी से मार्च के बीच किया गया है। आगे धर्मगोर्जियन
यानी धर्मगोर्जियन जो युद्ध अभ्यास है भारत और जापान के मध्य किया जाता है ये, और यह भी एक सैन्य अभ्यास है और इसका चौथा संस्करण किया गया है और इसका आयोजन जापान में किया गया है चौथे संस्करण का भारत और जापान के मध्य। आगे अभ्यास कोंकण। अभ्यास कोंकण जो है भारतीय नौसेना एवं रॉयल नेवी यानी ब्रिटेन की नौसेना के बीच किया जाता है और यह द्विपक्षीय अभ्यास है। इसमें मतलब दो पक्ष भारत और ब्रिटेन ही भाग लेते हैं और इसका आयोजन अरब सागर के कोंकण तट पर किया गया है और भारत की तरफ से इसमें INS त्रिशूल ने भाग लिया है। आगे है युद्ध अभ्यास ला पेरोस 2023। यह भी एक बहुपक्षीय अभ्यास है। इसमें मतलब कई देश भाग लेते हैं और यह नौसेना का अभ्यास है और यह जो ला पेरोज अभ्यास है 2 वर्ष के बाद किया जाता है, यानी 2 वार्षिक है ये, और इसका आयोजन हिंद महासागर में किया गया है और इसका यह तीसरा संस्करण था जो हिंद महासागर में किया गया है ला पेरोज, इसका यह तीसरा संस्करण है और भारत की तरफ से इसमें INS सह्याद्री एवं INS ज्योति ने इसमें भाग लिया है। आगे है शिन्यू मैत्री अभ्यास। शिन्यू मैत्री अभ्यास जो है भारत और जापान के मध्य किया जाता है और यह वायुसेना का अभ्यास है और इसका अभ्यास जो है भारत जापान की संयुक्त सेना के धर्मगोर्जियन अभ्यास के साथ किया जाता है। जो भारत और जापान की सेना के मध्य होता है धर्मगोर्जियन, उसी के साथ इसका आयोजन किया जाता है शिन्यू मैत्री का। और भारतीय वायुसेना की तरफ से इसमें C-17 ग्लोबमास्टर 3 ने भाग लिया है। आगे अभ्यास नंबर 12 अभ्यास एम्फेक्स। अभ्यास एम्फेक्स जो है भारत की जलसेना, थल सेना एवं वायुसेना तीनों सेनाओं के मध्य किया जाता है अभ्यास एम्फेक्स, और यह भारत का सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास है और इसका जो आयोजन है 2 वर्ष के बाद किया जाता है और इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पहली बार किया गया है। आगे वीर गार्जियन अभ्यास। यह भारत और जापान के मध्य किया जाता है। यह संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास है, ठीक है, वायुसेना का अभ्यास है वीर गार्जियन, और इसका आयोजन जापान के हयाकुरी एयरबेस पर किया गया है, जापान के हयाकुरी पर, और यह दोनों के बीच पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। आगे है सूर्यकिरण अभ्यास। सूर्यकिरण अभ्यास जो है भारत और नेपाल के बीच किया जाता है। याद रखना है यह सूर्यकिरण जो है भारत और नेपाल के बीच किया जाता है और यह संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास है, ठीक है, और इसका यह 16वां संस्करण है। इसका आयोजन जो है सालझंडी नेपाल में किया गया है, नेपाल के सालझंडी जगह पर। आगे है काजिंद 2022 युद्ध अभ्यास। काजिंद मतलब काजिंद कजाकिस्तान, काज से बना कजाकिस्तान और इंद से बना इंडिया, याद रखना इसके नाम में ही है कजाकिस्तान और भारत, और यह एक संयुक्त अभ्यास है। इसका यह 6वां संस्करण था जो 2022 में हुआ और यह मेघालय में आयोजित हुआ, मेघालय के अमरोई जगह पर। अगला अभ्यास है अग्निवारियर। अग्निवारियर 2022 का आयोजन 13 नवंबर से 30 नवंबर के बीच किया गया। यह भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है अग्निवारियर, और यह भी एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इसका यह 12वां संस्करण था और इसका जो आयोजन है महाराष्ट्र के देवलाली में किया गया था। आगे अभ्यास है आष्ट्रा हिंद। 2022 का अभ्यास है आष्ट्रा हिंद। इसका आयोजन 28 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच किया गया और यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया जाता है। आष्ट्रा हिंद में देखो, आष्ट्रा AUS, आष्ट्रा से बना ऑस्ट्रेलिया और हिंद से बना हिंदुस्तान, तो इसके नाम में ही है, ये सिंपल है याद करना। और यह एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इसका पहला संस्करण था ये, और इसका आयोजन जो है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। आगे है हरिमऊ शक्ति अभ्यास। यह भारत और मलेशिया के बीच किया जाता है। यह एक द्विवर्षीय मतलब द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है, दोनों पक्षों के बीच हर साल किया जाता है यह, और इसका आयोजन मलेशिया के कुलुआंग स्थित पुलाई में किया गया है।
ठीक है, मलेशिया के कुलुआंग स्थित पुलाई में। हरिमऊ शक्ति। आगे अभ्यास है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर अभ्यास जो है इसका आयोजन भारत और ओमान के बीच, यह जो नसीम अल बहर अभ्यास है भारत और ओमान के बीच किया जाता है और ये एक नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, और इसका आयोजन जो किया गया था यह 13वां संस्करण था और इसका आयोजन ओमान तट पर किया गया और इस अभ्यास में भारत की तरफ से INS त्रिकंद एवं INS सुमित्रा ने भाग लिया था। अगला अभ्यास है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है और गरुड़ अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है और जो गरुड़ शक्ति है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, और यह थल सेनाओं के बीच किया जाता है और इसका जो आयोजन किया गया 2022 में, ये 8वां संस्करण था इसका और इसका आयोजन इंडोनेशिया के कराबांग के सांगाबुआन प्रशिक्षण क्षेत्र में किया गया था। सांगाबुआन प्रशिक्षण क्षेत्र में। अगला अभ्यास है मालाबार 2022 अभ्यास। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका जो 4 देश हैं क्वाड के, वो इसी में भाग लेते हैं और यह एक समुद्री अभ्यास है। इसकी ये 30वीं वर्षगांठ थी और इसका मेज़बान जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स था। मतलब जापान की तरफ से इसमें मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स था इसका मेज़बान और भारत की तरफ से INS शिवालिक एवं कामोर्तो शामिल था इसमें और इसका यह 26वां संस्करण था। और ये जो समुद्री अभ्यास था इसकी ये 30वीं वर्षगांठ थी, लेकिन इसका जो संस्करण था ये 26वां था क्योंकि ये 1992 में शुरू हुआ था। आगे है IMT त्रिलाट अभ्यास जो है, देखो इसमें त्रिलाट से मतलब त्रि से 3 देश और IMT, I से बना इंडिया, M से मोजाम्बिक और T से तंजानिया। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच किया जाता है। भारत एशिया का देश है, मोजाम्बिक और तंजानिया ये अफ्रीका के देश हैं दोनों और यह त्रिपक्षीय नौसेना का अभ्यास है। इसका पहला संस्करण जो है तंजानिया के दार एस सलाम में किया गया था और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से INS तरकस, चेतक हेलीकॉप्टर, विशेष रूप से नौसैनिक बल मार्कोस ने इसमें भाग लिया है। आगे टाइगर ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास और यह भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। टाइगर ट्रंप से याद रखना, टाइगर ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, टाइगर हैं ट्रंप। और यह त्रिसेना यानी मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है। तीनों सेनाओं का मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है, ये तीनों सेनाओं के द्वारा किया जाता है और इसका दूसरा संस्करण जो है विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है अभी। आगे है सिम्बेक्स अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के बीच किया जाता है, लेकिन एक अभ्यास और है इसी से संबंधित है, सिलिनेक्स अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच किया जाता है, लेकिन सिम्बेक्स जो है वो भारत और सिंगापुर के। इसमें याद करने की मतलब कॉमन ट्रिक है कि जिसमें एल का प्रयोग हो, सिली मतलब लंका, जिसमें एल का प्रयोग हो वो सिलिनेक्स का आयोजन किया जाता है भारत और सिंगापुर के श्रीलंका के बीच और सिम्बेक्स का भारत एवं सिंगापुर के बीच। और यह नौसेना का अभ्यास है और इसका यह 29वां संस्करण था और 2 चरणों में ये संपन्न हुआ। पहला चरण इसका विशाखापट्टनम बंदरगाह पर हुआ तथा दूसरा चरण इसका बंगाल की खाड़ी में। आगे है एब्सामार 8 अभ्यास। एब्सामार 8 भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के बीच किया गया है ये और यह नौसेना का समुद्री अभ्यास है। इसका 7वां संस्करण है ये और इसका आयोजन जो है पोर्ट गकेवेराहा और इसे पोर्ट एलिजाबेथ भी कहा जाता है। पोर्ट गकेवेराहा को पोर्ट एलिजाबेथ, यह दक्षिण अफ्रीका में है। आगे अभ्यास ककाडू 2022 का अभ्यास ककाडू, यह बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है
बहुराष्ट्रीय, इसमें मतलब बहुत से देश भाग लेते हैं इसमें। और यह 2 वार्षिक अभ्यास है, 2 वर्ष के बाद किया जाता है। और इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किया गया है। और इसका मुख्य विषय जो है, इसका अभ्यास ककाडू का मुख्य विषय जो है, इसका मुख्य विषय है पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप। ठीक है, इसका मुख्य विषय है पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप। और भारत की तरफ से इसमें INS सतपुड़ा एवं P-8I गश्ती विमान ने भाग लिया है। आगे अभ्यास नंबर 27, एक्सविनवेक्स। 2022 में एक्सविनवेक्स का आयोजन 1 से 18 अगस्त के बीच किया गया और यह भारत और वियतनाम के बीच किया जाता है। ठीक है, और यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसका यह तीसरा संस्करण था जो हरियाणा के चंडी मंदिर में किया गया। तो दोस्तों, ये आपके सामने कुछ युद्ध अभ्यास थे, इनको आप पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए बार बार और नोट्स में रखिए और इनको पीट कर ओके बाय पी कर वो क्या बोलते हैं, घोट कर पी जाइए।